गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें पता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ द किडनी, राइट। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द किडनी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, क्या इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो फ्रॉम द इमेज ओनली आप देख सकते हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो जैसे कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल आसपास आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एक डीप डिप्रेशन आता है पोस्टीरियर साइड पे, किडनी की लोकेशन होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो अब एब्डोमिनल कैविटी के रिस्पेक्टिव भी इसको बता सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के रिस्पेक्टिव भी किडनी की लोकेशन को बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बीन शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखता है। इस बीन शेप स्ट्रक्चर में, दिस बीन शेप स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे सो दिस बीन शेप स्ट्रक्चर में एक डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो डिप्रेशन है इसको हम हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम से आप देखोगे कि आगे एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज़ द यूरेटर, ठीक है। और यही यूरेटर आगे किस में लीड कर रहा है, दिस यूरिनरी ब्लैडर में, और यही यूरिनरी ब्लैडर आगे किस में लीड कर रहा है, यूरेथ्रा में। तो ये सब हम स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ इसमें से ट्रेवल कर रही है, कैसी यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, कैसी यूरिन की एक्सक्रीशन हो रही है, कैसे ये सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व हैं, दैट वी विल स्टडी इन द कमिंग फ्यू मिनट्स, ओके। तो इसके बाद अगर मैं किडनी को डिफाइन करूं, अगर मैंने किडनी के स्ट्रक्चर को देखना हो तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट मानी जाती है, दैट इज द नेफ्रॉन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल यूनिट? हम कई बार पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ये है, फंक्शनल यूनिट ये है। कंसीडर अ वॉल, हमारे पास एक पूरी वॉल है जो कि ब्रिक्स से बनी हुई है। तो अगर मैंने उसको बताना हो कि इस वॉल में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, ये सारी वॉल किससे बनी हुई है, अगर ब्रिक्स ना हो तो उस वॉल का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही जो हमारी किडनी है, अगर उसको आप यूनिट्स में सेपरेट करो और देखो कि उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है नेफ्रॉन। तो इसीलिए हम बोल देते हैं दैट किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, राइट। अब उसके अलावा अगर मैं डिवाइड करूं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे हम पढ़ेंगे, तो किडनी को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। जो इसका आउटर वाला पार्ट होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, बाहर वाला पार्ट। अब जो इसका इनर वाला पार्ट है दैट इज द मेडुला पार्ट। जो इसका इंटरनल एरिया, ये जो आप स्टार्ट करना, ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं दैट इज द मेडुला रीजन, ठीक है। मेडुला रीजन में आपको कुछ रीनल पिरामिड्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये जो रीनल पिरामिड है वो क्या है, दीज आर जस्ट द कॉर्टिकल मास ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब फर्दर हमने बोला कि हमारी किडनी में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी नेफ्रॉन के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब उसके अलावा आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे अब देखो होता क्या है, आपकी बॉडी में से अब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटा जो है वो एक्सक्रीट करवाना है, ठीक है। तो मैं पहले यूरिन की बात करती हूँ। तो यूरिन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो लगभग 1.3 लीटर्स के अप्रॉक्स हम एक दिन में यूरिन को सीक्रेट करते हैं। पर ये जो 1.3 लीटर है वो कैसे बना है, सबसे पहले 180 लीटर तक जो यूरिन है वो तैयार किया जाता है। इतना फ्लूइड हमारी बॉडी में तैयार किया जाता है एक्सक्रीट करने के लिए। अब इस 180 लीटर्स में से फिर हमारी किडनी एक मेजर प्रोसेस जो हमारी नेफ्रॉन्स परफॉर्म करते हैं दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, इस 180 लीटर से ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हों जिसमें कुछ मेजर आयंस हमारे आ जाते हैं, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हों, चाहे वो वाटर हो, तो इन सभी की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है कि वापस से ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शनल यूनिट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द नेफ्रॉन। तो अब हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है हमारी, ठीक है।
जस्ट अ मिनट। तो अगर मैं नेफ्रॉन के बारे में बोलूं तो नेफ्रॉन को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जो इसका पहला वाला पार्ट होता है दैट इज रीनल कॉर्पुसल, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा विच इज ग्लोमेरुलस। जो इसका दूसरा वाला पार्ट होगा दैट इज रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें आपको मेनली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाऊं यहाँ पे, चेक हियर, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी किडनी किसकी बनी हुई हैं, सारी किडनी नेफ्रॉन की बनी हुई है। ठीक है, अब देखो नेफ्रॉन भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक होती है हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं हमारे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनकी डिवीजन हमने की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। कैसी लोकेशन? हमने अभी अभी किया कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो कॉर्पुसल होगा, जैसे कि कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट इसका कॉर्पुसल पार्ट होगा और नीचे हमारा ट्यूब्यूल वाला पोर्शन होगा। यू कैन सी हियर, अगर नहीं दिख रहा तो देखो, ये वाला जो सारा पार्ट है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये उसका आ जाता है ट्यूबुलर पार्ट में। ठीक है, और ये जो आपको हेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पार्ट उसका आ जाता है कॉर्पुसल में। अब हमने डिटेल में करना है कि ये कॉर्पुसल क्या है, ये ट्यूबुलर पार्ट क्या है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अगर तो आपका ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, अगर तो आपका ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये देखो यहाँ पे, दीज आर द कॉर्टिकल। कॉर्टिकल क्यों? आपका जो रीनल पार्ट है वो ऊपर है, ठीक है, और जो आप कॉर्पुसल वाला पार्ट देखोगे वो इतना डीप में नहीं गया हुआ। यहीं पे अगर आप इस नेफ्रॉन को ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो कॉर्टिकल पार्ट है, देखो इसका कॉर्टिकल पार्ट कितने अंदर तक गया हुआ है। इसका जो कॉर्टिकल पार्ट है वो बिल्कुल मेडुला के अंदर तक गया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि कॉर्टिकल मतलब जो कॉर्टेक्स तक ही रह जाए, तो वो वाले नेफ्रॉन्स जिनका जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो किडनी की कॉर्टेक्स तक सीमित रह जाए, वो हमारे होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। वेयर एज ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है वो अंदर मेडुला तक एक्सटेंड कर जाए, जैसे कि देखो ये हमने किया मेडुला रीजन था ना, तो जिस नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो अंदर यहां तक जा रहा है, वो तो हमारे हो गए जक्स्टामेडुलरी। जो यहीं तक रही जा रहे हैं, ये हमारे कौन से हो गए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो गया और दूसरा हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो जैसा ही यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका कॉर्पुसल वाला पार्ट विच इज नोन एज रीनल कॉर्पुसल, और ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था दिस इज योर ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद कॉर्पुसल पार्ट में आप देखिए, इसमें यहाँ पे सप्लाई होती है ब्लड की। देखो ये जो ब्लड फ्लो है, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो जो हमारी आर्टरियोल हमारे नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेकर आती है दैट इज नोन एज एफरेंट आर्टरियोल। वैसे ही सारा प्रोसेस होने के बाद, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारा ब्लड वापस जा रहा है, मतलब जो निकलेगा जहां से, दैट इज योर इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, जो कि ब्लड में जो दोबारा अपना चला जाएगा। ठीक है, जो गंदा वाला ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एफरेंट आर्टरियोल से आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ से आपका ब्लड आ गया। अब ये जो ग्लोमेरुलस है
ये मैंने जो कॉर्पुसल वाला पार्ट आपको बोला था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें मेनली ग्लोमेरुलस आता है क्या इसमें? इसमें जस्ट कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क है जहाँ से जो ब्लड है वो पास करता है, और यहाँ पे भी जो आप देखेंगे कि जो ब्लड पास कर रहा है वो भी, उसके भी कई फैक्टर्स होंगे, है ना, कितनी तेजी से आ रहा है, कितना कम से आ रहा है, कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है। जैसे हम चाय छानने वाली होती है ना, चाय छाननी, तो अगर मैं वो ले लूँ, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेजर बड़े बड़े टुकड़ों को फिल्टर कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो मेजर बड़े बड़े टुकड़े हैं, वैसे ही जो हमारा ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं वो हमारा मेजरली जो बड़े बड़े जो सोल्यूट्स हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, उन सभी को फिल्टर करने का काम कर देगी। फिर हमारा जो बारीकी वाला प्रोसेस है वो हमारा ट्यूबुलर वाला पार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने देखा कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ से आया, एफरेंट आर्टरियोल से आया, ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस में मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस के अंदर हमारा कॉर्पुसल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है। और अगर मैं ग्लोमेरुलस को प्लस कैपिलरीज बोलूं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं, दिस इज नोन एज बोमैन्स कैप्सूल। तो इसको हम कप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल को, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल कुछ नहीं है, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, ये जो ग्लोमेरुलस है इसके साथ अगर मैं कैपिलरीज को भी प्लस कर दूं तो इसको मैं बोमेंस कैप्सूल बोलूंगी, ठीक है। अब इसी बोमेंस कैप्सूल को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये कैसी क्या चीज़ है, ठीक है। तो नाउ दिस बोमेंस कैप्सूल, अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमारा मेजर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका जो स्ट्रक्चर और जूम तरीके से देखोगे ना, अगर आप स्ट्रक्चर इसका और जूम्ड तरीके से देखोगे, लेट मी सी इफ आई हैव द इमेज हियर, ओके, सो आई हैव इट राइट हियर। तो ये देखिए, तो यहां से हमारा ब्लड फ्लो आ रहा है अंदर, सी, तो यहां से हमारा ब्लड फ्लो अंदर आ रहा है। यू कैन सी द ब्लड फ्लो की जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, कैसे लगी हुई है, किधर से जा रही है। तो यहां से हमारा ब्लड फ्लो अंदर आया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एफरेंट आर्टरियोल बोला। फिर ये ब्लड हमारा अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या स्ट्रक्चर है? तो हम देखते हैं कि बोमेन कैप्सूल की जो कैपिलरी है उसमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा, जैसे अगर अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लूं ऐसे, तो इसके बीच में स्टिल कुछ कहीं कहीं पे कुछ रह जाएगी ना जगह, तो इसी जगह के बीच में से जो आपके मेजर हैवी मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर हो जाएंगे, वो रह जाएंगे, वो आगे पास नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इनको हम बोलते हैं पेडिसेल्स। और ये जो हमारा सारा सेल हो गया, इसको हम बोलते हैं पोडोसाइट। तो एक पोडोसाइट और दूसरा पोडोसाइट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके बीच में से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो फिल्टर हो रहा है, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ द सेल्स ऑफ द यू कैन से द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज में सेल्स मेजरली प्रेजेंट हैं पेराइटल वाली साइड पे, वो हमारे क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। और इनके ऊपर ये जो आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखी, इनको हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल्स बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक्ड होते हैं और जो भी मेजर हमारा फिल्ट्रेशन है लार्ज आयंस का, लार्ज मॉलिक्यूल्स का, वो इधर ही होता है, ठीक है। चलिए, नाउ यू कैन सी हियर, अगर इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये आपकी पेराइटल लेयर होगी। पेराइटल लेयर हमारी कौन सी होती है, आउटर लेयर होती है। पेराइटल लेयर के बाद आप देखेंगे कि विसरल पार्ट है। विसरल पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, विसरल पार्ट में आपको मॉडिफाइड एपिथेलियम देखने को मिल रहा है। विसरल पार्ट में आपको मॉडिफाइड एपिथेलियम देखने को मिल रहा है। और ये मॉडिफाइड एपिथेलियम क्या है, ये मॉडिफाइड एपिथेलियम है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम वापस से आ जाते हैं कि हमने क्या किया। अब कहानी कैसे शुरू होगी, सबसे पहले जो आपका ब्लड है वो पास करेगा ग्लोमेरुलस से,
ठीक है। ग्लोमेरुलस के बाद जो आपका सारा पार्ट है, मतलब जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, उससे पहले भी सॉरी ग्लोमेरुलस के पहले हम थोड़ा और ब्रीफ कर देते हैं इस चीज को। तो जो ब्लड है सबसे पहले कैसे अंदर आएगा, अभी किया हमने एफरेंट आर्ट्रियोल थी, तो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड अंदर आ रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद मैंने किस में बताया था, ग्लोमेरुलस में जाएगा, तो उसके बाद वो किस में जाएगा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इट ट्रैवल्स टू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद हम देखेंगे जो हमने ये स्ट्रक्चर किए थे कि ऐसे हमारा आ रहा था नीचे को, यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इस लिम्ब को हम बोलेंगे जो नीचे जा रही है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, और इसी को फिर यू शेप में ये डिसेंडिंग होगी। अब ऊपर जाएगा दैट विल बी योर असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के बाद हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज योर डिस्टल ट्यूब्यूल, और डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद सारा कुछ फाइनल एवरी सेटिंग होने के बाद सब कुछ कहाँ पे मिलेगा, इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सारा पाथ बताया, ये सारा पाथ है कैसे हमारा जो फ्लूइड है, जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, उसमें अपना सारा गंदा मटेरियल लेके आता है, फिर उस ब्लड में से सारा जो सामान है वो लेकर जो फ्लूइड है उसको हमारा फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में भेज दिया जाता है, ब्लड उधर से एफरेंट आर्ट्रियोल में निकल जाता है, और कैसे उन चीज़ों से रिअब्जॉर्प्शन होती है ये हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो लेट मी शो वन मोर पिक्चर टू बी मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक। तो ये वही वाली पिक्चर है, यहाँ से हमने अभी किया कि पहले कहाँ पे आ रहा है ब्लड, एफरेंट से, फिर एफरेंट से आता हुआ, अब देखोगे साथ साथ एक ब्लड की कैपिलरीज जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड में से जैसे जैसे चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें हमारा नेफ्रॉन में आई जा रही हैं, और जो हमारा ब्लड में से चीज़ें निकल जा रही हैं फिर वो ब्लड हमारा किस में जा रहा है, आगे कैपिलरीज में जाई जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड आया ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के पास गया, बोमेन कैप्सूल में गया, फिर आप देखेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का पार्ट आ रहा है। मेजरली जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वो हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में देखी जाती है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आपने देखा, उसके बाद देखा कि कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है जो पोर्शन, एरो देखो असेंडिंग लिम्ब है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऊपर चला गया, डिस्टल ट्यूब्यूल, और फिर एंड पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आके खत्म होता है, ठीक है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।